नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जिनका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिले के सुदूर ग्राम पंचायतों में अफवाह के चलते ग्रामीण नहीं लगा रहे कोविड-19 का वैक्सीन। टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा प्रचार अभियान। कलेक्टर ने शहर में हो रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। तय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। रेंजर की हत्या में शामिल एक माओवादी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना से मृत नक्सली का सुकमा पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर 31 मई को कमिट टू क्विट थीम के तहत आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। और आइए अब खबरें विस्तार से। बस्तरिया बैक बेंचर्स संस्था के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। इस कार्य में उन्हें गढ़कलेवा संचालित करने वाली महिला स्व सहायता समूह का भी पूरा सहयोग मिला है। अब कोरोना संक्रमण घटने लगा है और बस्तर जिले में लॉकडाउन में भी रियायत दी जाने लगी है। लोग अपने व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। लोगों का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है, जिसके चलते शनिवार को बैक बेंचर संस्था द्वारा भोजन वितरण के कार्य का समापन किया गया। इस अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज उपस्थित होकर संस्था के सदस्यों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये जो कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही कठिन, बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही मतलब हम लोग कभी बुरे को बुलाया नहीं जा सकता। जो पूरे हमारी बस्तर ही नहीं, पूरे देश में पूरे कोहराम मचा, पूरे छत्तीसगढ़ में और हमारे बस्तर में भी ये अछूता नहीं था। फिर भी साथियों, इस परिस्थिति में सरकारें अपनी जगह काम कर रही है। सरकार के अलावा मानवीयता भी अपनी जगह काम। इस मानवीयता में हम लोग जनप्रतिनिधि तो हम लोग जनता के चुने हुए हैं। हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम लोग जनता के चुने हुए हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोग जैसे जिम्मेदार लोग हमारे बस्तर में अगर ऐसी एक हाथ अगर बढ़ाए, शासन प्रशासन कदम से कदम मिलाकर चले, मैं समझता हूँ इससे बड़ी से बड़ी लड़ाई जीता जा सकता है। और निश्चित रूप से साथियों, हम लोग इस कोविड-19 की दूसरी लहर में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है और हम लोग को संभल कर चलना है। हम लोग सभी जनप्रतिनिधि अपना दायित्व, हमारे डॉक्टर का अपना दायित्व, कमिश्नर साहब का अपना दायित्व, आप लोग अपना। कोई राशन बांट रहे, कोई इलाज में देख रहे। मतलब ऐसा लग रहा था कि सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में बढ़ के काम कर रहे हैं। आप लोगों ने भोजन व्यवस्था का काम किया, आप लोगों ने भोजन व्यवस्था का काम किया ताकि बस्तर में कोई आने जाने वाले या कोई कंटेनमेंट जोन में है, कोई गरीब है, भूखा ना। आपने उनको पूरा ध्यान रखा। हम लोग जब आपके आए देखिए उस दिन पर डे मतलब शायद पर आप एक बार में 200 लोग का खाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महारानी जिला अस्पताल ब्लड बैंक में शनिवार को सेवा ही संगठन भावना के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के 20 युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित थे। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने शनिवार को जनपद पंचायत कार्यालय आड़ावाल स्थित युवोदय सहायता केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर स्थित युवोदय के वॉलंटियर्स और कोऑर्डिनेटर्स को टीकाकरण के कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाने और टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने हेतु ग्रामीणों और शासकीय अमले के बीच समन्वय स्थापित कर इस कार्य में सहयोग करने की अपील भी की। श्री बंसल ने
जिले में शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में युवोदय की भूमिका की भूरी भूरी सराहना की। उन्होंने मौके पर उपस्थित जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को युवोदय के टीम को हर संभव मदद उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। रिलायंस फाउंडेशन के जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश हालदार और प्रोग्राम सपोर्टर विवेक श्रीवास द्वारा कोरोना महामारी संक्रमण के दौरान लगातार ड्यूटी पर तैनात बस्तर पुलिस के जवानों के लिए 5000 नग ग्लूकोन डी और 500 नग हैंड सैनिटाइजर का वितरण किया गया। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा दिए गए ग्लूकोन डी और हैंड सैनिटाइजर को बस्तर जिले में कोविड महामारी के विरुद्ध लगातार ड्यूटी करने वाले पेट्रोलिंग ड्यूटी, फिक्स्ड पॉइंट ड्यूटी, कोविड सेंटर में लगे जवानों, मेडिकल कॉलेज ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों, 5वीं वाहिनी से कोविड ड्यूटी में लगे जवानों और जिले के अन्य सभी थाना चौकी से कोविड ड्यूटी में लगे स्टाफ को वितरित किया गया। इस हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने रिलायंस फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल ने शनिवार को शहर में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। दलपत सागर में टोवाल के निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाथवे के निर्माण कार्य और आइलैंड के विकास कार्य को तय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। आइलैंड में डिजाइनिंग, लाइटनिंग की व्यवस्था के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने यहां पार्किंग क्षेत्र के निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दलपत सागर के सभी निर्माण कार्य तय सीमा में पूरा कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दलपत सागर के समीप बस्तर आर्ट गैलरी के निर्माण की प्रगति का अवलोकन किया। उन्होंने समस्त कार्यों का अवलोकन करते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बस्तर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में कोविड-19 टीकाकरण के प्रति लोगों में उदासीनता नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण इनको लेकर फैलाई गई अफवाह मानी जा रही है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग टीकाकरण केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचार वाहनों के माध्यम से ग्रामीणों को कोरोना टीकाकरण और कोविड-19 वायरस से बचाव के उपायों के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंद्रजीत चंद्रवाल के मार्गदर्शन में सभी ग्राम पंचायतों में प्रचार वाहन के माध्यम से कोरोना से बचाव के उपायों और कोरोना टीकाकरण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक कर टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर सहायता केंद्रों के माध्यम से ही टीकाकरण हेतु पंजीयन में आवश्यक सहयोग किया जा रहा है। उम्मीद है ग्रामीण भी कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए आगे आएंगे और टीकाकरण कर कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग करेंगे। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। बीजापुर जिले के ग्राम माटवाड़ा के पास रेंजर की हत्या में शामिल रहे नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत थाना जांगला से सुरक्षा बल की टीम जयगुर और मेड़पाल की ओर निकली थी। अभियान के दौरान मेड़पाल के जंगलों में से एक नक्सली मड़काम साधु को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सली ग्राम मुरिया मेड़पाल का निवासी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़ा गया नक्सली विगत 11 सितंबर 2020 को जयगुर के रेंजर रतराम पटेल की हत्या में शामिल था। पकड़े गए नक्सली के खिलाफ थाना जांगला में कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय बीजापुर में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते नक्सलियों में भी भय बना हुआ है। हालांकि नक्सलियों ने मलेरिया टाइफाइड के चलते 2 लोगों की मौत की सूचना प्रेस विज्ञप्ति के लिए माध्यम से दी है। वहीं तेलंगाना में कोरोना से एक नक्सली की मौत के बाद नक्सलियों के बीच डर का माहौल है। बता दें कि बीजापुर जिले के रहने वाले एक नक्सली की तेलंगाना में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। नक्सली का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। नक्सली की मौत के बाद तेलंगाना पुलिस ने शव को छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप दिया था। नक्सलियों के परिजन ने शव लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुकमा पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। नक्सली का नाम आयतू उर्फ गंगा बताया जाता है। बस्तर की बात जगदलपुर। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तंबाकू के लगातार सेवन से हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो जाती है। नई पीढ़ी जागरूकता के अभाव में तंबाकू के सेवन की ओर बढ़ रही है। ऐसे में बस्तर के लोगों को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए 31 मई को कमिट टू क्विट थीम पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर इसके बचाव की जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर डी राजन ने बताया, किसी भी देश का भविष्य और देश की तरक्की देश के युवाओं पर टिकी होती है। वर्तमान समय में बहुत से युवा और वयस्क सिगरेट और शराब के जाल में फंस चुके हैं, जो उनके जीवन को अंधकार की ओर ले जा रहा है। ऐसे में उन्हें सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। धूम्रपान के कारण होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति और तंबाकू छोड़ने से होने वाले लाभ के बारे में विशेषकर बच्चे और युवाओं को जागरूक कर इससे छुटकारा पाने की अपील स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी कार्यक्रम कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किए जाएंगे। तंबाकू युक्त गुटखा, पाउच, बीड़ी सिगरेट में निकोटीन नाम का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जो मनुष्य को तंबाकू के सेवन का आदी बना देता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों जैसे मुंह, गला, आहार नली, फेफड़ा, आमाशय, लिवर, किडनी और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है और इसके दुष्परिणाम स्वरूप मनुष्य कैंसर, मानसिक रोग और नपुंसकता जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। स्वयं के भीतर नशामुक्त होने की इच्छा और आत्मविश्वास जगाकर इस आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। बस्तर की बात जगदलपुर। और चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बस्तर जिले के सुदूर ग्राम पंचायतों में अफवाह के चलते ग्रामीण नहीं लगा रहे कोविड-19 का वैक्सीन। टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा प्रचार अभियान। कलेक्टर ने शहर में हो रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। तय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। रेंजर की हत्या में शामिल एक माओवादी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
कोरोना से मृत नक्सली का सुकमा पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर 31 मई को कमिट टू क्विट थीम के तहत आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।